Good morning, all of you. How are you, students? Thank you. Sit down. Students, आज इस क्लास में हम लोग हिंदी पसंद जो क्लास 7 की है, चैप्टर है हिमालय की बेटियां, चैप्टर 2 का हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लिया है और हम अब इसका प्रश्नोत्तर को हम लोग जानेंगे। प्रश्नोत्तर ब्लैक बोर्ड पर आप लोग को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है कि नदियों को मां, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुराना है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा गया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, तो क्वेश्चन हम आप सभी को बता दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेखक नागार्जुन नदियों को केवल मां के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि वे उन्हें जीवनदायिनी, पोषक और प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखते हैं। वे नदियों को बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखते हैं। फिर समझते हैं स्टूडेंट्स, लेखक नागार्जुन नदियों को केवल मां के रूप में ही नहीं देखते हैं, बल्कि वे उन्हें जीवनदायिनी, पोषक और प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखते हैं, और वे नदियों को बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखते हैं। कौन? लेखक। लेखक का क्या नाम है? नागार्जुन। क्या नाम है? हाँ, क्वेश्चन आएगा कि हिमालय की बेटियां के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे? नागार्जुन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई गई है। क्या विशेषता बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? तो आंसर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं उनकी महानता, भौगोलिक महत्व और पौराणिक रूप में क्या पूजनीयता है। एकदम छोटा आंसर है, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, बीच में बात कितने कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? आंसर के रूप में लिख सकते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदियां हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है, माँ अपने बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कौन है? माँ। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। समझ में आई? ये आंसर आप सभी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसके HWP कार्य के रूप में याद करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।